हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे कि थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है, को प्रूव करेंगे। पिछले क्लास में हमने दो रूल को देखा है, जिसको फॉलो करके किसी भी दो पॉलीगॉन को हम सिमिलर कह सकते हैं। चूंकि ट्रायंगल भी एक तरह का पॉलीगॉन ही है, इसलिए वो दोनों रूल यहाँ भी अप्लीकेबल होगा। तो किसी भी दो ट्रायंगल को हम सिमिलर कब कहेंगे? जब उसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, उन दोनों ट्रायंगल का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और उन दोनों ट्रायंगल का क्रॉसपॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो। यहाँ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आर इक्वल का मतलब हुआ, जब किसी भी दो ट्रायंगल का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है तो उसे हम इक्वी एंगुलर ट्रायंगल कहते हैं। एक प्रसिद्ध मैथमेटिशियन थेल्स ने एक स्टेटमेंट दिया, किसी भी दो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल का क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा सेम होगा। ओके, ऐसा उन्होंने जिस थ्योरम के आधार पे कहा, उसे ही हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम कहेंगे। तो थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम यहाँ एक ट्रायंगल एबीसी लेने वाले हैं, जिसमें कि बीसी साइड के पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे डीई को। यह डीई लाइन एबी को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वहीं एसी को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, तो हमें यहाँ प्रूव क्या करना है? ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, जो कि हमें प्रूफ करना है। अब इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा इस ट्रायंगल में। तो क्या कंस्ट्रक्शन करें? हम बी और ई पॉइंट को ज्वाइन करेंगे यहाँ, ओके, और सी एंड डी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं? हम ई से ए बी पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे और डी से ए सी पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। तो खींच लेते हैं, क्या हो जाएगा? हमने ए बी पे ई पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ई एफ ड्रॉ किया है, और वहीं ए सी पे एक परपेंडिकुलर लाइन डी पॉइंट से डी जी को ड्रॉ किया है। ओके, प्रूफ स्टार्ट करने के पहले कुछ बातों का ध्यान यहाँ पर हम देंगे, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है सपोज। ओके, तो इसे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिखेंगे, जो कि पिछले क्लास में भी हमने यह देखा है कि इस तरह से डिनोट किया जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जो है हम यहाँ पे यूज करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस क्या होगा? किसी भी लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इस ट्रायंगल में, जैसे ये आपका ट्रायंगल है ए बी सी, पीसी लाइन से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए पे, तो यहाँ पे बेस क्या होगा? बेस होगा आपका बीसी। बीसी से लाइन ड्रॉ किए हैं परपेंडिकुलर, इसलिए बेस बीसी। उसी तरह सेम ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी। अगर एसी से हम बी पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें यहाँ, तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा आपका? बेस हो जाएगा एसी। ओके, क्लियर है? नाउ हम आगे बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? ए बी लाइन से जो जो ट्रायंगल बन रहा है उसके एरिया का रेशियो, और एसी लाइन से जो जो ट्रायंगल बन रहा है उसके एरिया के रेशियो को इक्वल कर देंगे, तो जो हमारा थ्योरम है वो प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो ए बी लाइन से कौन कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? एक तो बन रहा है ए डी ई, ए डी ई, और दूसरा बन रहा है बी डी ई। ओके, तो इन दोनों का एरिया हम यहाँ पे निकाल करके उसका रेशियो करते हैं। यही ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास, तो हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू, ये क्या है? बेस आपका ए डी है, क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है, तो बेस आपका ए डी इंटू हाइट ई एफ। जो परपेंडिकुलर लाइन रहता है वही तो हाइट होता है, ई एफ। दूसरा है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई
यहाँ पे क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा BD इंटू हाइट सेम हो रहेगा EF। सेम क्यों रहेगा, जब हम किसी भी पॉइंट से किसी लाइन पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहें तो इस तरह से अगर ड्रॉ करते हैं तो कोई एक ही पॉइंट पर तो ड्रॉ होगा ना परपेंडिकुलर। अगर किसी दूसरे पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे तो वो 90 डिग्री तो कभी हो ही नहीं सकेगा। तो यहाँ पर जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसलिए वो परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के लिए भी यूज होगा और इसके लिए भी हाइट होगा। ओके, तो यहाँ पे EF हाइट हो गया। नाउ इसे हम इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 सपोज करते हैं तो 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/2 इंटू AD इंटू EF डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू BD इंटू EF। जो जो कैंसिल कर सकते हैं उसको कैंसिल आउट कर देते हैं तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EF सेम है तो यहाँ पे हो रहा है आपका ED बाई BD। इसे इक्वेशन 3 सपोज कर रहे हैं। ओके, नाउ अब AC पे कौन कौन सा ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया निकालते हैं। तो AC पे कौन कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है आपका ADE और DEC। तो यहाँ पर इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ये क्या होगा, हाफ इंटू बेस आपका अब क्या हो जाएगा AE, क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है। ओके, तो ये हो जाएगा AE और हाइट कितना है DG। वहीं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC ये क्या होगा, हाफ बेस आपका यही होगा EC और हाइट सेम हो जाएगा DG। पिछला वाला जो एरिया निकाले वहाँ पे हमने बताया है क्यों सिमिलर है। ओके, क्यों सेम लिख रहे हैं। तो इसे इक्वेशन 4 और इसे इक्वेशन 5 सपोज करते हैं। अब 4 डिवाइडेड बाई 5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ इंटू AE इंटू DG डिवाइडेड बाई हाफ इंटू EC इंटू DG। इसमें जो सेम है उसे कैंसिल करते हैं, ये आपका हाफ कैंसिल हो जाएगा और DG कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जा रहा है AE बाई EC। इसे हम 6 सपोज कर रहे हैं, इस इक्वेशन को हम 6 सपोज कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि BDE ट्रायंगल और DEC ट्रायंगल के लिए बेस जो है ये सेम है, सेम बेस पे है दोनों और सेम पैरेलल लाइन पे है दोनों। तो क्या हो जाएगा कि BDE का एरिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया और इस वाले ट्रायंगल का एरिया सेम हो जाएगा। ओके, ये थ्योरम है, हमने पहले पढ़ा है पिछले क्लासों में। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC आर on the same base DE and between the same parallel line। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। इसे हम इक्वेशन 7 सपोज कर ले रहे हैं। ओके, अब फ्रॉम द इक्वेशन 3
इक्वेशन 3 में ये जो ट्रायंगल है ADE, दोनों के लिए तो सेम है ADE, और इसमें भी आपका ADE है, तो दोनों का एरिया सेम होने वाला है। अब ये वाला जो एरिया है ना BDE और DEC, ये भी आपका सेम हो गया। ये वाला थ्योरम जो हम अप्लाई कर दिए, यहाँ से ये वाला सेम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो है AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC हो जाएगा। तो ये आपका प्रूफ हो गया। ओके, क्योंकि ये जो एरिया बाई एरिया है ना ADE बाई BDE, ये एरिया आपका इससे सिमिलर हो गया, इसलिए ये आपका जो आया है ये AD बाई BD और ये जो आया है AE बाई EC, ये दोनों भी सेम हो जाएगा। हेंस ये प्रूफ है। नाउ हमारे पास यह इक्वल रेशियो निकल करके आ गया है। ठीक है, ओके, इसे ही हम अगर इस तरह से लिखना चाहें, रेशियो को रिवर्स कर देते हैं, तो BD बाई AD इज इक्वल टू, इसको भी रिवर्स करना होगा, ये आपका हो जाएगा EC बाई AE। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, अब क्या हो अगर दोनों साइड में +1 अगर ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, AD बाई BD +1 इधर भी ऐड कर दें और AE बाई EC +1, ये आपका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड +1 ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करते हैं। AD प्लस BD बाई BD इज इक्वल टू AE प्लस EC बाई EC। AD प्लस BD क्या हम लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं AD प्लस BD को AB लिख सकते हैं। ओके, और AE प्लस EC इस साइड है AE प्लस EC, इसको हम AC लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे AB बाई BD, AB बाई BD इज इक्वल टू AC बाई EC। ये भी ट्रू है, आपको इसे भी याद रखना होगा। AB, ये टोटल AB बाई AD और ये AE बाई AC। ओके, ये भी आप याद रखिएगा। वहीं अगर इस वाले रेशियो में अगर दोनों साइड +1 कर दें तो क्या आएगा, BD बाई AD +1 इज इक्वल टू EC बाई AE +1। सॉल्व करते हैं, ये हो रहा है आपका BD प्लस AD बाई AD इज इक्वल टू EC प्लस AE बाई AE। अब BD प्लस AD ये आपका इस साइड से है, BD प्लस AD ये भी तो AB ही है, AB बाई AD, उसी तरह से ये भी आपका AC बाई AE। तो यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकल रहा है, आप जो भी रेशियो लीजिएगा, जैसे यहाँ पे AD बाई DB लीजिएगा तो दूसरे साइड में AE बाई EC लेना होगा। वहीं अगर आप AB बाई AD लीजिएगा तो दूसरे साइड में AC बाई AE लेना होगा। ओके, अगर उल्टा साइड से कीजिएगा, आप B से ले रहे हैं, इधर से अगर ले रहे हैं तो भी आप ले सकते हैं। अगर BD बाई DA लिख रहे हैं, BD बाई DA, तो इधर भी इस साइड से लेना होगा आपका EC बाई EA लेना होगा। तो इस तरह से आप रेशियो को इक्वल कर सकते हैं और इसका यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स इट फॉर द टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।